थोड़ा मतलब धक धक अगर आप नहीं ले सकते हो तो भाई स्टॉक मार्केट में मत आओ। 30 साल पहले ये वाला शेयर खरीदते तो वो 1 लाख रुपए आज ये 3 करोड़ रुपए बन गए होते। पैसा ही पैसा हो गया। Stock market is more of a game of psychology, okay, where consistency and discipline beats brilliance any day. Most important thing is forming your own conviction. आपने खुद का conviction से खरीदा हो, you can sleep well at night. घर तो है मेरा, पर वो बिकने नहीं वाला है। मोदी जी एक सेक्टर के बारे में बोलेंगे, नेक्स्ट डे ऑल द स्टॉक्स आर अप। इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर वेयर द गवर्नमेंट इज गिविंग मोस्ट भाव टू। दिस अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया प्रेजेंट्स राइट नाउ, we will not get to see that in our lifetime again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, स्टडी आईक्यू पर हम यूपीएससी के कोर्स के कारण जाने जाते हैं। मतलब कि अगर आप हर साल देखोगे जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर करते हैं और यूपीएससी हमारा फोर्टे रहा है हमेशा से। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है, देश के अंदर एक बड़ी आबादी है और हमेशा हम क्या बात करते हैं कि अगर हमें इस पॉपुलेशन को सही दिशा दिखाना है तो उनको स्किल देना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी हमारे देश के अंदर, वो है स्किल नहीं है उनके पास। तो दैट्स वाई स्टडी आईक्यू ने सोचा कि यूपीएससी के साथ साथ हम यहाँ पर स्किल बेस्ड कोर्स आप सबके लिए लेकर आएंगे। और जैसे कि आज के डेट में अगर हम बात करें एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग एआई के बारे में नहीं जानते, कैसे यूज़ करना है, तो उसका कोर्स आया है। सेम उसी प्रकार से आज के डेट में स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां पर आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके माध्यम से आप उस पैसे को ग्रो कर पाएं। ये वाला वीडियो हमारा मेन मकसद होने वाला है कि स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने, कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं वो हम थोड़ा समझेंगे। एंड इसके लिए जो स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे आप सबको, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। सो वेलकम अली अज़ार सर, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. Pleasure to be on board. ओके, सो आई थिंक काफ़ी लंबे समय से कोशिश था हमारा कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप कभी इधर आए गुड़गांव तो हम बातचीत करें, एंड फाइनली वो मौका आ गया है जी। एंड सो सबसे पहले सर मैं चाहता हूं कि हमारी जो ऑडियंस है उसको आप बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। तो सर बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर। अभी 2 साल पहले ही, एंड आई वाज ऑलवेज इनटू स्टॉक मार्केट्स। मैं एक्चुअली काफ़ी बाय 19 years old आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, स्टार्टेड विद ट्रेडिंग, फिर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। मैं 2 साल पहला बैंगलोर शिफ्ट हुआ। ओके। एंड जब मैं शिफ्ट हुआ, देन आई बिकेम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर इनटू स्पेशलाइजिंग इन स्टॉक मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग। तो मेरा बैकग्राउंड भी है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है। आई डिड माई CA कोर्स एंड आई एम ऑल्सो अ सेबी रजिस्टर्ड RA. आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट। एंड द थिंग इज, जो अभी का स्टॉक मार्केट है, 2024 का स्टॉक मार्केट, वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द स्टॉक मार्केट ऑफ इवन द 2010s एंड इवन द 90s एंड ऑल दैट। तो वन नीड्स टू स्टे अपडेटेड विद द स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड द लेटेस्ट टूल्स यू हैव। तो मैंने काफ़ी सारा कोशिश किया जो टू स्टे अपडेटेड, एंड एक्चुअली सम ऑफ द ओल्ड पीपल ऑल्सो आर बिकमिंग स्लाइटली इररेलेवेंट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट, क्योंकि पहले का अगर आप देखोगे ना, पहले जो सोच थी फैमिलीज़ में, किसी को पेरेंट्स को आप बताओगे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो वो डर जाते थे पेरेंट्स, भाई ये तो पैसा ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। आप क्या सोचते हैं आज के डेट में इस चीज़ को लेके? तो एक्चुअली एक RBI का रिपोर्ट निकला था, दिस वाज आई थिंक 2 or 3 years ago, ये डेटा वाज फ्रॉम 2 or 3 years ago. इट सेड कि 95% ऑफ सेविंग्स इन इंडिया आर इन फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स माने गोल्ड, रियल एस्टेट, FDs, और सिर्फ 5% है इन फाइनेंशियल एसेट्स। सो दैट इन इंडिया, दिस इज द सिचुएशन इन इंडिया। Now, this is actually a very bad situation. आप अगर वर्ल्ड में देखोगे तो 50% से ज़्यादा लोग US में they invest in the stock market, and we are so less. And what we used to do with our savings is we just used to take the cash, put it under a mattress, or go put it under, or put it in the in the safe, which is actually in some cases does not even beat inflation. Because India में क्या होता है, inflation, since India is a growing economy, तो inflation थोड़ा ज़्यादा होता है। आप अगर इंडिया का इन्फ्लेशन देखोगे तो 4-5% है ऑन एवरेज। US का इन्फ्लेशन देखोगे तो सिर्फ 2% है एवरेज, बिकॉज दे आर अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। So for us to beat inflation, a consistent way is the stock market.
इट इज़ वेरी नेसेसरी और अभी वो अवेयरनेस आ रहा है. सो दैट इज़ अ वेरी एंड गुड. स्पेशली आई थिंक जो कोविड के बाद जो बूम आया, आई थिंक इट्स फिनोमिनल. आई मीन जिस तरीके से आई हैव सीन लाइक कोविड में घर में लोग बैठे हुए थे कि करेक्ट. क्या करना है. बुल मार्केट का यही खासियत है कि whenever there is a bull market, तो lot of people come into the market at that time. So lot of influx is happening. Or just now, because of all the technology, because of all the awareness, so lot of more people are participating in the bull market. अगर आप देखोगे तो आफ्टर कोविड when the bull market was there, काफी सारे लोग आए. Then there was a pause in the market for 1.5 year. फिर 1.5 year के बाद अभी since 1 year again there is a big bull market and lot of more people are coming in. And और अगर वो जो एक बार अंदर आए स्टॉक मार्केट का, then we see a trend कि वो वापस जाते नहीं है. They don't go again to gold and to FD and to all those other things. अब जो रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा कहाँ, मतलब हाउ कैन यू. लेकिन स्टिल आई थिंक I mean, risks भी है सर, risks भी है, but over long term if you do it correct and people they actually see their return, then they don't go back. आई थिंक जो सिटीजन्स हैं हमारे नागरिक हैं, आई थिंक उनको भी थोड़ा सा वो उसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता होगा. करेक्ट. कि अगर 100 रुपये है, सपोज 100 रुपीज़ है, तो उसमें से कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है. समथिंग दे नीड टू इन्वेस्ट इन सपोज गोल्ड हो गया. करेक्ट. काफ़ी सारे फैक्टर्स को you need to understand, like firstly तो your age and your risk taking ability, it is based on that. Now younger आपके जो audience है, most of them are student audience, तो they have age on their side and secondly they have more risk taking ability also, तो उनके लिए one would advise more of equity than the other things. और अगर आप सर रियल एस्टेट भी देखोगे, traditionally stock market over the long term has given more returns than real estate also. और real estate काफी illiquid asset भी है. We Indians we love real estate asset. क्या कहते हैं ना, वो दिल को सुकून मिलता है, वैसा वाला चीज. करेक्ट. पर सर अगर आप ये प्रैक्टिकली देखोगे तो ड्यूरिंग कोविड व्हेन लॉट ऑफ पीपल, एग्जांपल उनका बिजनेसेस वर गोइंग डाउन एंड दे नीडेड कैश एट दैट टाइम, और जब उनका रियल एस्टेट एसेट्स था तब और वो बेचने गए, there were no buyers. People got stuck very badly and that time they understood the power of a liquid asset. क्योंकि समझो अगर आपको 5 करोड़ का घर है, you have to sell that whole house together. पर अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है, you can sell how much ever money you need. अगर आपको 20 लाख चाहिए तो 20 लाख. तो वो लिक्विडिटी फैक्टर लोगों को तब समझा कि घर तो है मेरा पर वो बिकने नहीं वाला है when I want the money. So stock market is a good hedge to that also. एंड आई थिंक मेरा हमेशा से एक सजेशन रहा है. इनफैक्ट जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ इकोनॉमी से रिलेटेड तो बनाता ही हूँ वीडियोस, बट साथ में कभी कभी स्टॉक मार्केट पर भी बनाता हूँ. एंड वन थिंग विच आई ऑलवेज मेंशन हमेशा, कि भाई देखो आप भारत के अंदर हो, इंडिया में अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हो, यू आर लूजिंग बिग टाइम. आई मीन बाहर देखो, बाहर के जो लोग हैं वो एक तरह से तरसते हैं कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आप कमा बहुत ज़्यादा सकते हो इसके अंदर. दिस वॉज ऑलवेज हैपनिंग, ठीक है, दिस वॉज ऑलवेज हैपनिंग, बट नाउ जो अभी हो रहा है, जो इट्स लाइक हाउ it's magically aligned towards India. All the stars are aligned towards India. जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है अभी ना, it is a golden opportunity and probably in our lifetime we will not get such an opportunity ever. जो चाइना ने ग्रो किया from 1990 to let's say the start of COVID 2019, that crazy growth rate of China ना, वो अभी हमारे लिए बिगिन हो रहा है. मतलब after COVID it is us and we have a runway of at least let's say 1 or 2 decades. One decade is very less. We have 2 or 3 decades in fact. और हमारा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टारगेट्स भी दिए हैं कि we want to be a developed nation by 2047. फिर we want to be carbon neutral in 2070. So all these things are working in our favor, and this opportunity that India presents right now, we will not get to see that in our lifetime again. You're absolutely correct जो आपने बताया. So let's move forward. I think यहाँ पर आई थिंक जो ज़्यादातर ऑडियंस समझना चाहेगी, जानना चाहेगी, जिनको कुछ नहीं पता, सपोज अभी स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, इट्स लाइक एलियन टू देम, तो वो क्या करें, मतलब हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. आई मीन क्या वो पहला स्टेप होना चाहिए, और क्या कोई एक मिनिमम अमाउंट है? हमेशा ये लोग सोचते हैं कि लाइक कोई एक मिनिमम होना चाहिए, 10,000 50,000, कोई एक सर्टेन बेंचमार्क है कि वहाँ उनके पास हो तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. कैसे स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग?
तो the ideal way I will give you, sir, in waterfall mechanism. ठीक है, 5-step process I'll give you. Okay. When you enter the stock market, your first product which you enter, which you invest in, should be something called index fund. इंडेक्स फंड क्या रहता है? वो जो अपना जो स्टॉक मार्केट के कई सारे इंडेक्सेस रहते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तो ये इंडेक्स फंड ट्रैक्स दैट इंडेक्स. इट मेक्स अप द इंडेक्स इन दिस विद द सेम स्टॉक्स एज द इंडेक्स आर मेड अप. एंड अगर तो इंडेक्स तो ऊपर जाते ही रहेगा. आई थिंक जस्ट एक क्लैरिफाई कर दूं, जो सर ने बात किया निफ्टी सेंसेक्स, आई थिंक बार बार आप सुनते रहते होंगे. निफ्टी जस्ट लाइक कि जो हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो टॉप 50 कंपनीज आप कह लीजिए, एंड सेम लाइक सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, वो चेंज होता रहता है, हर 6 मंथ पे रिवाइज होता है. तो वहाँ पर जो टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज हैं उनका ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है एक्चुअली, एंड उसका वेटेड इंडेक्स होता है. राइट सर, करेक्ट. तो वो उसकी बात कर रहे हैं. यस सर. सो यू शुड बाय द इंडेक्स बेसिकली. सो इंडेक्स फंड में क्या होता है? पहला तो आपका कॉस्ट बहुत ही कम होता है, एंड योर इन्वेस्टमेंट विल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू हाउ द इंडेक्स गोज अप. ठीक है, तो मतलब आपको यू डोंट नीड टू अप्लाई योर माइंड एनीवेयर. जस्ट इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड. यू डोंट इवन नीड टू चूज के कौन सा इंडेक्स फंड क्या है. जस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, डिफरेंट कंपनीज हैव इट. दैट शुड बी योर फर्स्ट थिंग. ठीक है, देन योर नेक्स्ट स्टेप इज म्यूचुअल फंड. अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता है? आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि which mutual fund. So that is applying 1 degree more of expertise over there. Index fund में आपको just you need to close your eyes and index and invest over there. तो mutual fund is your second step. You choose according to your risk profile, what how much returns you expect. Okay, so then you choose a mutual fund and give the fund manager your money to manage. They are professional fund managers. This should be step 2. Step 3 is nowadays there is a different kind of product. It's called ready-made portfolios. ठीक है, so you have different websites where you go to. You pick your portfolio according to what you like. Like example, there could be an AI portfolio. There could be a green energy portfolio. ठीक है, on small case platform you have that. On another platform also called PickRight you have that. ठीक है, so that should be your step number 3. Ready-made portfolios are different from mutual funds. They keep you more in the loop. You're more involved क्योंकि वहाँ ना in those kind of portfolios they keep buying and selling stocks according to the latest market conditions. And when they buy and sell stocks also, you will get a mandate in your के we are going to buy this and sell that stock. Please approve it. And they host webinars and they teach you, and also you're more involved. That is step number 3. Finally, step number 4, then after you get the confidence, and all along this path you're supposed to read. You're supposed to read and take advantage, and be curious about it. ठीक है? And then finally you start picking your own stocks. When you're picking your own stocks also, start with the large cap stocks. Reliance, TCS, Infosys. Why large caps, sir? They are much safer. Much safer. They are much safer. They are much more liquid. They may not give you the same amount of returns, and there is much less chance of, let's say, fraud, to put it that way, or much less chance of anything going wrong, because they've seen many cycles. They've seen boom cycle, bust cycle, वगैरह वगैरह. So then you start with large cap stocks only once you're confident, once you have skin in the game. देखो, once you have skin in the game, और जब आपका पैसा है मतलब स्टॉक मार्केट में, तो मतलब आपको खुद से वो थोड़ा बहुत तो क्यूरियोसिटी आएगा ही आएगा, और आप रीड करोगे. Now whether how much you read and all that depends on you. So you have skin in the game. Then after you get confident with large cap stocks, then you can go to more mid cap stocks and small cap stocks. So that is the process of going about it. It's just like कि हम कहते हैं ना नॉर्मल टर्म्स में कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट के, उतना ज़्यादा चांसेस लॉस के हैं. सेम लाइक अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर मीन्स रिस्क है, बट थोड़ा सा कम रिस्क है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप. अच्छा, जब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जब हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बट लेट मी टेल देम कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है हम उसके टर्म्स में बात करते हैं. तो आई थिंक शायद 20,000 करोड़ से ऊपर की अगर कोई कंपनी होती है, दैट आई थिंक इज डिफाइंड एज लार्ज कैप. नहीं, SEBI defines large cap as the first 100 biggest companies. There is no cutoff limit, but approximately it would be 60,000 crores. 60,000 crore. Approx. And what about mid cap and small mid cap also? SEBI says mid cap are those stocks from 101st to 250, but they've not given any figure. Approx, I would say between 20 and 60,000.
अच्छा अच्छा. and then small cap stocks are below that. Small cap stocks में भी आजकल there is micro below small cap stocks, micro cap Micro stocks, stock. nano cap stocks. There are some stocks in the market where 40 to 50 crores They're much market riskier cap. actually. Much जितना- riskier, much मतलब much. आप या तो बहुत उसके डबल ट्रिपल कर लोगे या तो एकदम जीरो हो जाएगा पैसा, ऐसा है. Correct. Investors are not advised to invest in those stocks, especially the new investors, beginners. The most important thing which I keep telling everyone, stock market is more of a game of psychology, okay? Where consistency and discipline beats brilliance any day. Right. Okay. So the most important thing is you should have conviction in your own stock. Okay. You need to study. आपको आइडिया जहां से भी मिले, आपको आइडिया सोशल मीडिया से भी मिले, ठीक है, वो आइडिया है, फिर आपके ऊपर है, आपको रिसर्च करना है और आपको आर यू खुद सजेस्टिंग कि सोशल मीडिया का कोई स्टॉक हम ले सकते हैं, लाइक ले नहीं सकते. इट्स अ गुड प्लेस टू गेट एन आइडिया. सो लाइक आई एम सेइंग कि once you get the idea and you research by yourself, most important thing in stock market is forming your own conviction. क्योंकि if you buy a stock from your own conviction and something happens the next day, ठीक है, something that is beyond our control, let's say something happens in US or let's say something happens on macro level और वो stock नीचे जा रहा है, अगर आपने खुद का conviction से खरीदा हो, you can sleep well at night. But if you have bought that stock even of opinion of an expert, किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन पे, और कुछ भी गलत हुआ वो स्टॉक पे ना, यू आर गोइंग टू सेल दैट स्टॉक इमीडिएटली. आई थिंक ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल अभी रिसेंट, आई थिंक शायद जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था. करेक्ट. यू सी जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया और जो फॉल हुआ, आई थिंक जिन लोगों का जैसा आपने बोला कि कन्विक्शन नहीं होगा, तो आई थिंक बेच दिया होगा उन्होंने. बेच दिए, कितने लोग बेच दिए. मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे बोला कि प्लीज स्टे द कोर्स, इट्स ओके, दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. मैंने सबको, मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे और मेरा रील भी है, इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. मैंने खुद खरीदा, मैंने अपने मॉम के लिए भी खरीदा वो दिन, and since then it's just been up. But that was a sudden fall, because I'll tell you one more thing, in bull markets the fall is very sudden. Right. It's very sudden, and if you can't take a sudden fall, थोड़ा मतलब धक अगर आप नहीं ले सकते हो तो भाई स्टॉक मार्केट में मत आओ. It's just that only. It is an exciting game. थोड़ा सा आई थिंक जो पेशेंस वाला चीज़ है ना, वो बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक मेरे केस में तो क्या होता है, मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि अगर कोई स्टॉक है, कोई शेयर है, तो क्या मैं उस कंपनी का एक्चुअल में सामान खरीदूंगा. हाँ. तो अगर द थिंग विच यू सेड कि कन्विक्शन, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरा उस पर कन्विक्शन है कि नहीं, वो कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, कितना बेटर है. That is also one way, but it can work against you also. Example, Paytm. I think bias, it's like मेरा पर्सनल बायस हो सकता है कि वो ही है. So the thing is, you need to that is also a good way in which you understand the product of the company. Right. ठीक है. For example, Jockey. Now we all wear Jockey and all. Page Industries has done so well. That is an amazing product, and every vendor loves to keep only Jockey stuff. They give them good credit. They are very good to deal with. So that is there. But then examples, now you have Paytm तो सब लोग जानते हैं. Imagine if anyone had bought at the IPO 2200 it listed on, और अभी I think 2-3 साल बाद वो 400-500 levels पे है. तो it can go against you also. It's just you need to track the company, how they are doing, how they are performing. राइट. सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई थिंक जो सबके मन में होता है कि चलो ठीक है यार, मैंने स्टॉक को देखा, कहीं पर देखा, उसको थोड़ा रिसर्च किया, जाना कि हाँ मेरा कन्विक्शन भी आ गया कि ये अच्छा है. अब सपोज ये मैंने बाय कर लिया 100 स्टॉक या जो भी है, मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया 5,000 10,000, तो उसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? आई मीन क्या करना चाहिए, क्या बैठ जाना चाहिए? वो कहते हैं ना कि कई बार सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ चलता है कि अगर आप 30 साल पहले ये वाला शेयर खरीदते तो वो 1 लाख रुपए आज ये 3 करोड़ रुपए बन गए होते. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो वो कब तक आदमी पेशेंस रखेगा एंड क्या करना चाहिए स्टॉक खरीदने के बाद? I always say this, ठीक है, in our parents generation ना, lot of people have got rich from land. ठीक है, वो लोग land खरीदे, they've forgotten about it in some cases. 20 years later on they get to know that they are millionaires. Now in our generation ना, ये stocks के साथ होने वाला है. If you buy a good stock today and you forget about it for 20 years, good stock, huh? Good quality stock, and you buy it and forget about it for 20 years, you are going to be seriously rich. But now that aside, you have to if you're buying a stock, ठीक है, especially if you're buying a mid and a smaller cap stock, a growing stock, a stock which has potential to grow, ठीक है, you need to track that stock. Every 3 months वो stock का result निकलता है. Quarter result. Yes, quarterly results. You have to at least know that much. अब
अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट अ सीए, यू डोंट नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर भी ठीक है, देयर आर समरीज नाउअडेज. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे गिव लॉट ऑफ एप्स, लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच जस्ट गिव समरीज. यू नीड टू नो कि चलो दिस कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नो. कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री है. मैनेजमेंट हर क्वार्टर में आके बोलता है ठीक है, नाउ वी आर सिटिंग एट दिस क्वार्टर, वी एक्सपेक्ट सो मच ग्रोथ, वी एक्सपेक्ट सो मच प्रॉफिट, वी एक्सपेक्ट आवर मार्जिन्स टू बी सो मच. तो आपको बस एक ट्रैक करना है कि वेदर इट्स गोइंग एज पर व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग और नो. ठीक है. और अगर इफ द कंपनी इज कंसिस्टेंटली गिविंग गुड रिजल्ट्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, मैनेजमेंट इज गुड, मैनेजमेंट इज ऑनेस्ट, दे आर डूइंग गुड थिंग्स, तो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप और डाउन, बिकॉज वन डे इट विल कैच अप. अगर रिजल्ट्स just keep going up and up. I'll give you a perfect example. Bajaj Finance. ठीक है. Bajaj Finance का stock now, 3 years it has done nothing. पर उनके results हमेशा they are quarter by quarter they are going up and up and up. So that in my opinion is an amazing stock to buy. जो ITC stock था, ठीक है, ITC stock I think for 10 years it had not done anything. I think 200 के आसपास चल रहा था. हाँ, 200 के आसपास. फिर suddenly in 1 year it became 2.5 times. So this catches up, you know, your results will always catch up to your thing. And nowadays, so the era which we live in, there are so many AI tools to track stocks, which I also discuss in the course. I tell you one amazing AI tool which literally you get on a WhatsApp message. Like example, आपके portfolio में अगर 10 stock हो समझो, ठीक है, तो आप वो 10 stock वहाँ AI ऐप में डाल दो. ठीक है. तो जो भी announcement हुआ वो stock के बारे में, इट इमीडिएटली कम्स एज अ व्हाट्सएप मैसेज टू यू. यू आर द फर्स्ट पर्सन टू नो. क्योंकि जब भी वो कंपनी अनाउंसमेंट करता है तो वो दैट अनाउंसमेंट गोज टू द BSE. ठीक है. That's amazing thing, and you'll be teaching about this in your yes course, yes right? yes I'll be telling you about that AI app. I'll be telling you how to use it also most effectively, because as soon as the announcement is made, it goes to BSE immediately, or immediately that thing catches it. The AI tool catches it from the BSE website, gives you a summary कि भाई ये हुआ है. अच्छा, ये भी मैंने देखा है, कई बार लोग का एक क्वेश्चन होता है कि यार स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या लोन लेके लगा सकते हैं क्या स्टॉक मार्केट, और मिनिमम अमाउंट प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा. हाँ, लोन इज ऑलवेज अ बैड आइडिया. इट इज वन सेंटेंस, लेट्स एंड इट ओवर देयर. लोन, नेवर टेक अ लोन एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कभी नहीं करना है. सो गाइस रिमेंबर दिस. कभी नहीं करना है. और इनफैक्ट लोन नाउअडेज जो एप्स जो आते हैं ना, दे ओनली गिव यू मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, प्लेजिंग फैसिलिटी. जो मतलब समझो अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया है और आपको और शेयर्स खरीदने, ऐप विल गिव यू 4 times more. तो आप मतलब 50,000 के वर्थ स्टॉक्स खरीद सकते हो बाय पेइंग वन स्मॉल इंटरेस्ट ऑन द ऐप ओनली. आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, किधर जाने की जरूरत नहीं है. योर ओन ऐप इज डबलिंग अप एज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑल्सो. तो बहुत सारे फीचर्स आए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन 2024 some of the ways, your old ways also are gone, and now the tools that we have at our disposal, we have to stay updated with that. एक पर्टिकुलर अमाउंट तो है नहीं. अगर आप समझो SIP कर रहे हो, ठीक है, समझो आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आप अगर SIP कर रहे हो, इवन एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज अ मंथ टू स्टार्ट विथ इज गुड. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप मतलब ठीक है, आज हो सकता है कि आप सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करो, हो सकता है कि आज आप सिर्फ 500 लगा रहे हो, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप नेक्स्ट टाइम लगाओ तो एटलीस्ट 500 या फिर उससे अबव आपको लगाना चाहिए. वो खुद से आ जाता है सर. वो खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है जब व्हेन यू पुट फॉर फ्यू मंथ्स फॉर एग्जांपल, बिकॉज इफ इट्स न्यू टू एनीवन, ऑब्वियसली देयर इज अ फियर ऑफ एनीथिंग न्यू, अननोन. तो वंस यू गेट टू नो व्हाट यू आर डूइंग, अभी 5,000 तो मैंने अमाउंट आपको बोला. ये जो हम लोग ने डिस्कस किए थे इंडेक्स फंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एन ETF ऑल्सो, जो इंडेक्स फंड के मार्फत किया है, एंड दैट इज अ निफ्टी 50 ETF दैट इज अवेलेबल फॉर समथिंग लाइक 250 रुपीज. आप 250 में भी स्टार्ट कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू के 5,000 पर मंथ इज अ गुड अमाउंट. और अगर आप लमसम स्टार्ट करने वाले हो, समझो अगर आपको हर महीना नहीं इन्वेस्ट करना है, तो I think an amount of at least 1 lakh should be there for you to see some kind of gains, for you to get excited, you know, for you to get curious. Right. So that is just rough figures. अच्छा, जब हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं आज के डेट में, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो टेक कंपनीज आ गई हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं. थोड़ा सा स्कैरी भी लगता है. अभी रिसेंटली कुछ ऐप्स हैं जहाँ पर पता चलता है कि अचानक से मतलब ब्लैकआउट हो गया, मतलब स्क्रीन हैंग हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं. तो क्या है मतलब विच ऐप इज़ बेस्ट, या
ऑल इज गुड, लाइक क्या क्या चूज करना चाहिए? थ्रू हु वी कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, थ्रू ब्रोकर्स, ठीक है। तो जो भी आप पूछ रहे हो, तो यू आर आस्किंग मी बेसिकली कि विच इज द बेस्ट ब्रोकर। अभी ब्रोकर्स दो टाइप के होते हैं, देर आर फुल सर्विस ब्रोकर्स and there are discount brokers. Discount brokers are your new age brokers, जो अभी मतलब with their tech model, with your Zerodhas and your Angel Ones and your Grows and your this. So for small investors, for retail investors, students वगैरह जो अभी stock market में नए आए हैं, you are advised to go with a डिस्काउंट ब्रोकर। अभी मैं अपने कोर्स में सारा आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन व्हाट फीचर्स आपको फुल सर्विस ब्रोकर में मिलेंगे, बिकॉज द फुल सर्विस ब्रोकर ऑफर्स यू मच मोर फीचर्स। फुल सर्विस लाइक फॉर एग्जांपल शेर खान इज फुल सर्विस, कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये जो बैंक्स हैं उनके अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो दे आर ब्रोकर्स, राइट, फ्रॉम योर like I said, Kotak's to Axis to ICICI's and Sher Khan's, Religares, they are all full service brokers. तो ये brokers आपको काफ़ी सारे मतलब features देते हैं. They have advisory also, they have many other things also, you know. I think I have experience, पहले ये मैं करता था, पहले तो सिर्फ ये लोग थे, यही लोग थे, and they usually used to call me in the evening. Correct. तो ये जो call का feature है ना, where you can call them if you have any difficulty, they will give you advisory, or if you want to call them ये बेचो ये खरीदो भी, that is can only be done with फुल सर्विस ब्रोकर्स। ये जो अपना जीरोधा, एंजल वन, ग्रो है, उनके पास सर्विस और सपोर्ट डिपार्टमेंट तो नहीं है, बट दे प्रोवाइड यू अ वेरी गुड ऐप। पर अगर आप पूछ रहे हो विच इज द बेस्ट ऐप, तो सर आप ही मेरा कोर्स देखिए। You will learn from we them. won't discuss this. In my course also, I take them through the app only. The best app which I use, I take them through the whole app only, and I tell them how to invest. How to invest in shares, what are the different features of the app, how to invest in mutual funds, ETFs, everything. A full walkthrough. अच्छा ठीक है, सपोज ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, सो नेक्स्ट आई थिंक बहुत लोग क्यूरियस होते हैं कि अभी प्रेजेंट में सपोज किसी को स्टार्ट करना है, इन्वेस्ट करना है थोड़ा बहुत भी, तो अभी कौन सा सेक्टर है जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बूम कर सकता है, चांसेस हैं कि उसमें पैसा अच्छा बनेगा? पहला सर मैं आपको बोलता हूँ, बिफोर पीपल यूज टू सी द बजट फॉर ओनली वन रीजन, ठीक है, कि टैक्स कितना कटेगा, ओनली दैट, ठीक है। Today, the era we live in, our government is so powerful. Our government is only like influencers. You know what I mean? मोदी जी एक सेक्टर के बारे में बोलेंगे, नेक्स्ट डे ऑल द स्टॉक्स आर अप। निर्मला सीतारमण जी भी बोलेगी, नेक्स्ट डे ऑल द वो आप वो एग्जांपल देखो ना, वो जो लक्षद्वीप जो गए थे मोदी जी, तो उसके बाद वो कौन सा ईज माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, हाँ, सब ट्रैवल स्टॉक्स, नॉट ओनली ईज माई ट्रिप, वो छोटे छोटे ट्रैवल स्टॉक्स भी है। एक प्रवेग था जो ट्रैवल स्टॉक, माय गॉड, इट्स गॉन अप सो मच, all the travel stocks. So now in today's day and age, it's actually very simple choosing the sector. Just invest in that sector where the government is giving most bhav to. Right. Now, which sector is the government giving most bhav to? Renewable energy. We have made promises all over. Modi ji has gone and said by 2030 we will have 500 gigawatts of renewable energy. By 2070 India wants to be carbon neutral. So we have to move in that direction. Renewable energy is obvious. Then अपना एक और sector जो है railways, which government is really investing in a big time. Then infrastructure. तो ये काफ़ी सारे sectors हैं, and the easiest thing is now, which I also discuss in my course, right before elections, both parties have to, Congress and BJP, the Congress side and the BJP side, they come out with something called election manifesto. Election manifesto हमको ये कहता है कि गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। एक जो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, एंड बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि चलो ठीक है, अभी हम डिस्कस तो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, और आप लोग एनकरेज भी होते हैं कि ठीक है इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा ग्रो करना चाहिए, पैसे से ही पैसे बनता है, हम कहते हैं ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी ये शायद राइट टाइम ना हो? लोगों के मन में डर है कि जिस तरह से अभी बूम आया, जिस तरह से हमारा इंडेक्स भागा है, निफ्टी आप ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए, ऑल टाइम हाई पर है हम इस समय, तो क्या कुछ बबल है कि कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसा डर होना चाहिए, या फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या है आइडिया? सी, बबल तब होगा जब when we are just buying stocks for no reason. But why are people buying stocks in India today? क्योंकि ये जो companies हैं उनकी profits are also going up. तो if your profits are going up and people are buying more stocks, तो आपका valuation ज़्यादा नहीं है. Even in today's day and age, India का stock market is only
slightly overvalued. Slightly overvalued is you can attribute ke that slight overvaluation is the premium we will attribute to India. Right. Because of the future potential. तो अपना markets is an earnings driven market which is a good thing. तो bubble अपने market में नहीं है. थोड़ा बहुत time wise correction हो सकता है. But if you wait, एक बहुत अच्छा quote है by Peter Lynch. He is possibly the most famous fund manager of all time. और उनका एक book भी है One Up on Wall Street which is an absolute must for all investors. तो वो कहते हैं कि more money has been lost in waiting for corrections Right. than actual corrections themselves. So if you're sitting on outside on cash, you may lose out. Even in fact, मैंने ये same चीज़ अपने reel में भी बोला हूँ last week कि when after the elections जो crash हुआ और फिर ऊपर it kept on going. Then last week people were saying कि नहीं it's very overvalued this that. मैंने in fact reel पे I had said कि if you're sitting on cash, don't always remain fully invested. Even if there is slight dip, go through it, and the market has gone up only. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. एंड सी यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि अभी रिसेंट मेमोरी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों को वो कोविड का समय याद आता है. सो दैट वाज वन ऑफ द मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हमारी शायद 1-2 जनरेशन ने कभी किया ही नहीं था जो कोविड का एक्सपीरियंस है. एंड दैट्स वाई वो लोअर सर्किट हमें दिखा था उस दिन जब लगातार मार्केट गिर रहे थे. तो उस तरह का मार्केट गिरना वो तो कभी कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है. आई थिंक वो कुछ ऐसा ही होगा जो किसी को कुछ पता ही नहीं है. तो उसके बेसिस पर हम वेट नहीं कर सकते कि कुछ करेक्शन आएगा, कुछ बबल हो गया. आई थिंक करेक्शन तो आते ही रहते हैं, थोड़े बहुत आ जाएंगे तो कोई बात नहीं. जैसा कि आपने बिगनिंग में भी बताया कि अगर आपका कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर कि अगर ये स्टॉक आज नहीं तो कल चलेगा, तो आई थिंक कभी भी कोई राइट टाइम नहीं होता है स्टॉक इन्वेस्ट करने का. राइट, करेक्ट. तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वीडियो के एंड में बस एक बार हम कोर्स के बारे में सर बता देते हैं अपने ऑडियंस को कि क्या क्या आप कराने वाले हो सर, एक बार प्लीज़. तो एक्चुअली ये कोर्स में ऑल द वे फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑल द वे व्हाट बिगिनर्स नीड टू, मतलब किसी को अगर कुछ भी नहीं आता है, आई मीन लाइक व्हाट इज अ स्टॉक, व्हाट इज अ शेयर, हम लोग वहां से शुरू किए हैं. ओके, डेफिनेशंस, व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट, तो वहां से शुरू किए. स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर पहला हम लोग ने समझे. देन वी अंडरस्टूड ऑल द डिफरेंट प्लेयर्स who operate the stock. मतलब you have different brokers, you have listed companies, you have SEBI. तो हम लोग सब वहाँ से start किए हैं. Then we go on further where I teach them कि see this is the best investing app for you and this is how you use the app. आप अगर shares खरीदना चाहते हो तो ऐसा खरीदना है, ऐसा बेचना है, ये सब app के features है. तो वहाँ से हम लोग शुरू किए. Then we go on to the part where I teach them how to pick stocks. मतलब वहाँ भी एब्सोल्यूट बेसिक्स. मैं फर्स्ट आई टीच देम कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैं आई इंट्रोड्यूस देम टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, आपको ये सब चीजें में क्या 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 देखना है. यू विल एक्चुअली नो कि स्टॉक को ट्रैक कैसे करना है. राइट, फर्स्ट सिलेक्ट स्टॉक्स देन ट्रैक स्टॉक्स ऑल्सो. तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी कवर किया हूँ, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स वगैरह भी कवर किया हूँ. आई हैव कवर्ड ऑल द लेटेस्ट AI टूल्स बिकॉज मैं काफ़ी सारा आई एम एक्सपेरिमेंटिंग with AI in a big way in stock market. So I'll tell you all the various AI tools you have at your disposal to select stocks and to track stocks and the latest screeners and how to use screeners. क्योंकि काफ़ी सारे now example in the market on BSE platform more than 5,000 companies are listed. On NSE platform more than 2,000 companies are listed. How will you know which ones to select? So all these tools only they are going to help. They are only going to help. और sir मैं आपको बोलूँ ना that again I refer to the times we are living in. We are really blessed to live in such times. We are in a golden phase. इस time पे those big institutes like your all these foreign, let's say mutual funds or any of these big fund houses also, institutions also, they don't have any advantage over retail investors. क्योंकि retail investors just now they have so many tools at their disposal. Right.
आपको 90s में या अर्ली 2000s में एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मी एंड यू सिटिंग, वी डिडंट हैव ऑल दीज टूल्स. वी हैड टू वेट फॉर द कंपनी टू डिक्लेयर once in 3 months their results, and once a year they'll declare their balance sheet, then go physically read the balance sheet. अब भी फटाफट जो भी होता है आपके सामने आता है. In fact, I would say that retail investors today have more of an advantage than these big institutions, क्योंकि ये big institutions में क्या होता है, to take one decision, buy, sell, कितने levels of approval is needed. They are not flexible, they are rigid. अपने को क्या, we'll see a good stock, we'll buy, we'll sell, and now we have all these tools at our disposal. So in my course I teach you all the latest tools which you need to know, how to select stocks, how to track stocks, starts from the absolute basic and we go up to advanced level. I think मेरे पास एक क्वेरी हमेशा आती है रिगार्डिंग द कैंडल स्टिक्स वगैरह, वो आप कराओगे पूरा? कहाँ? हाँ, वो सब भी हो रहा है? यस, चार्ट्स में भी हो रहा है, कैंडल स्टिक्स में भी हो रहा है. बेसिकली कहने का मतलब है कि एकदम बेसिक से लेकर आपको कुछ नहीं आता है, यू कैन टेक दिस कोर्स और आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे. स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है ना, आज के जो यंग जनरेशन है, दिमाग में वो चलता है कि क्विक मनी कैसे बनाना है. प्लीज़ मतलब फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द ओनली थिंग गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. तो प्लीज़ आप उसके ऊपर करिए. एंड जो कोर्स है वो 1 ईयर का वैलिडिटी होगा कोर्स का. तो कोर्स का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा. एंड रिमेंबर, चेकआउट के समय जो डिस्काउंट है वो लेने के लिए कोड आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक अंकित लाइव, ANKITLIV. सो उसको आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और सबसे कम दाम पर इस कोर्स को आप ले पाएंगे. सो आई थिंक कि काफ़ी मदद हुआ होगा हमारे ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के थ्रू. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू.